ओके ओके तो दोस्तों देखो, आज एक छोटा सा सेटअप मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा एक आपका जो टॉपिक है कैपेसिटर, ठीक है, कि कैपेसिटर क्या होता है। सिंपली थ्योरी हमने पढ़ी है क्लास 12th में, हम कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर उसमें आपके हैं, लेकिन मोस्टली हम वहाँ पे पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक छोटा सा हिंट दे दूँ कि जो हमारा कैपेसिटर है एक्चुअली वो चीज़ क्या है। कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें हम क्या स्टोर करते हैं, जिसमें हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान से सुनना, क्या स्टोर करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कई लोगों की मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन क्या है कि भाई ये देखो कैपेसिटर क्या है, ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। इसमें क्या है, इसमें मान लो एक एंड हमने लगा दिया बैटरी के पॉजिटिव के साथ, ये आपकी बैटरी है, और एक एंड हमने लगा दिया बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव एंड आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव एंड आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो ये कैपेसिटर आपका यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी मैं नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है, ना ही हम ज़्यादा थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट है हमारे पास, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कैपेसिटर जो है वो हमारा बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो दिखता कैसे है, ठीक है। तो ये आप समझिए, हल्का हल्का आप समझ लीजिए, ये आपका कैपेसिटर है। और कैपेसिटर के अंदर बच्चे याद रखना, ये मिसकंसेप्शन बहुत रहता है लोगों में कि जो कैपेसिटर है उसके अंदर जो स्टोर होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो ये आपको याद रखना है मोटा मोटा इस तरीके से। कई बच्चे कुछ सवाल पूछते हैं कि सर ये जो कैपेसिटर है इसमें हम स्टोर कैसे करते हैं, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ ऐसा स्टोर। देखो क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये क्या है, ये कंटेनर है, एक हमारे पास छोटा सा वेसल है, ठीक है। तो वेसल क्या है, ये 250 ml का वेसल है, छोटा सा। अब आप देखो इस वेसल की कुछ कैपेसिटी है, बिल्कुल है, लिखा हुआ है 250 ml इज द कैपेसिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है तो डेफिनेटली आंसर इज यस, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एयर है। समझ आ रही बात? दिखने में खाली दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली क्या है, हवा है। अब ये जो हवा इसके अंदर है, उस हवा को रिमूव करने के लिए अगर मेरे को हवा बाहर निकालनी है तो मेरे को कोई ना कोई मटेरियल इसमें डालना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये क्या है, ये एक बीकर है जिसमें पानी है। तो भाई अगर मैं इसको पानी को इसमें डाल दूं तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि सर इसमें पानी है, हाँ, तो यहाँ तक मैंने पानी भर दिया। अब पानी इसमें भर दिया और बाकी जो पोर्शन इसका इतना रह गया उसमें अभी भी हवा है। अब मुझे ये बताओ कि पानी लेने की जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी रह गई? वो इतनी रह गई, इतना इसमें पानी आ गया और इतनी बाकी है इसमें कैपेसिटी। अगर मैं इसको पूरा फिल कर दूं, एकदम से पूरा फिल कर दूं, तो भाई मुझे ये बताओ, ये इसको मैंने पूरा फिल कर दिया। अब मुझे ये बताओ, नाउ इट इज फुल्ली चार्ज्ड विद वाटर। यू कैन से दैट कि भाई इसमें पूरा का पूरा भी क्या है, पानी है। इट इज फिल विद, टोटल फिल विद वाटर, ठीक है, ऊपर ऊपर तक हमने फिल कर दिया। अब इसकी कैपेसिटी और नहीं है पानी लेने की। समझ आ रही बात? तो अब इसकी कैपेसिटी और नहीं है, ये भी एक कैपेसिटर है जिसमें क्या स्टोर किया मैंने, जिसमें मैंने पानी स्टोर कर दिया। समझ आ रही बात? अब इसकी कैपेसिटी और नहीं है पानी लेने की, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि मैं इस कंटेनर का सरफेस एरिया नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा तभी इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर मैं इसमें और पानी डाल सकता हूँ।
अगर मैं इसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, या इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है या फिर इसका ऊपर सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया है वो उतना ही है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी और नहीं बढ़ सकती। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है जिसको हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है, ये कंटेनर है, ये भी एक कैपेसिटर है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए, मतलब चार्ज को स्टोर करना है, तो चार्ज को स्टोर करने के लिए हमारे पास कैपेसिटर होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन मिसकंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन क्या है कि भाई इसमें स्टोर होता क्या है? तो याद रखना बच्चों, इसमें स्टोर जो होता है, इसमें स्टोर होता है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एक सेटअप होती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सेटअप होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक फॉर्म में रहती है। जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है, सिंपली। ये हो गया एक बात। अब दूसरी बात जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे मैंने अभी बताया कि सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल होता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये सिंबल तो होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या है? अगर आप इसकी कैपेसिटी देखो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, सिंपली फॉर्मूला क्या है इसके बाद? C एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। भाई याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हम कर क्या रहे हैं। तो व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटी, या फिर इसको कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं इसको हम, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर भी कहते हैं। तो ये जो कैपेसिटेंस है, अब देखो यहाँ पे 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, हालांकि 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक तो है एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है एरिया, और तीसरा फैक्टर है आपका D। D मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। इन 2 प्लेट के बीच की जो दूरी है वो D है, और A क्या है? A है भाई इस प्लेट का एरिया, और आपने अगर इस प्लेट का एरिया भी सेम ले लिया तो वो भी A ही होता है, ठीक है। तो सेम एरिया का हम 2 प्लेट ले लेते हैं। अब क्या आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो? यस सर, हम बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? अगर मैं इसका एरिया चेंज कर दूं, मतलब कैपेसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है एरिया के, और कैपेसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/d के। प्रोपोर्शनल 1/d मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d। अगर मैं d कम करता हूं तो क्या कैपेसिटी बढ़ती है? नहीं, कम होती है। एरिया बढ़ाता हूं तो कैपेसिटी बढ़ती है, एरिया कम करता हूं तो कैपेसिटी कम होती है। ये सिंपल सा एक छोटा सा एक थ्योरी था, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर इसमें ये जो है ना एप्सिलॉन नॉट, ये थोड़ा ध्यान देके समझना। एप्सिलॉन नॉट जो थर्ड फैक्टर है वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या फ्री स्पेस आप कह सकते हो। देखो बच्चे, आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में सुना होगा K। अब किसी भी कैपेसिटर के अंदर मान लो अगर आपने यहाँ पे इसको फिल कर दिया एयर के साथ, दिस इज व्हाट? दिस इज एयर। अब यहाँ पे अगर एयर है तो भाई इसकी जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करेगी इस मीडियम के ऊपर। लेकिन अगर आपने इसी कैपेसिटर को फिल कर दिया किसके साथ? इसी कैपेसिटर को आपने फिल कर दिया किसी ऐसे मटेरियल के, जैसे ग्लास हो गया, माइका हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, या फिर आपका वाटर हो गया, तो जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे K1 होता है, वाटर के लिए K फॉर वाटर होता है 80 सिंपली, ठीक है। अगर मैं ग्लास की बात करता हूं तो K फॉर ग्लास होता है 5 to 10 के बीच में वैल्यू देता है, ठीक है। और अगर मैं जैसे मान लो टेफ्लॉन भी आपको पता है एक नॉन स्टिकी कढ़ाइयाँ जो बनाते हैं मटेरियल होता है, तो टेफ्लॉन अगर मैं इन प्लेट्स के बीच में डालता हूं तो टेफ्लॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 2.1। तो वैसे ही बहुत सारे मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास अलग अलग होता है, ठीक है ना। एक और मैं बता देता हूं आपको, पॉलीस्टायरीन एक मटेरियल है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 2.4 से लेकर 2.7 तक, नियर अबाउट इतना वैल्यू इसमें रहता है पॉलीस्टायरीन का।
वाटर का भी मैंने बता दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के हमारे पास डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये दो प्लेट्स हैं मेरे पास। एक प्लेट ग्लास की है, ये ग्लास है, और एक प्लेट जो है ये है पॉलीस्टीरीन, दिस इज पॉलीस्टीरीन। तो ये जो पॉलीस्टीरीन है, ये पॉलीस्टीरीन मटेरियल जो है, अगर मैं इनको, ये मैंने एक सेटअप तैयार किया है, ये देखो बच्चे, ये क्या है, ये एक सेटअप है। अब आप देख रहे हैं ये एक एल्युमिनियम की प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है। दोनों प्लेट के बीच में कुछ दूरी रखी हुई है मैंने। दूरी को रखने के लिए ये कुछ हमारे पास स्पेसर्स होते हैं, ये ब्लैक कलर के जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, स्पेसर्स कहते हैं इनको। इसको हम कैपेसिटर रेल कहते हैं, जिसके ऊपर कैपेसिटर प्लेट्स को हम रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे मैं आपको हल्का सा अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे ये एक प्लेट का, फर्स्ट प्लेट का जो मार्क है वो 0 पे है, और सेकंड प्लेट का मार्क जो है वो 6 से थोड़ा सा यहाँ पे है, 4 mm आगे है। तो 4 mm का मतलब क्या हो गया कि दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है ना, आपस में जो इनकी दूरी है इन मार्क की, वो 6 सेंटीमीटर है ये। लेकिन यहाँ पे दो मार्क के बीच की जो दूरी है वो 6.4 सेंटीमीटर है। तो मतलब 4 mm। एक स्पेसर जो है वो 2 mm की स्पेस दे रहा है, तो एक स्पेसर हमने यहाँ पे लगा दिया, एक इस प्लेट में लगा दिया। तो दो स्पेसर्स जो हमने लगा दिए इसके बीच में, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 4 mm हो गई। तो ये आपको दिख रहा है, ये कैपेसिटर है। ये एक हमारी जो लीड है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, आप इसको रेड को कह सकते हो, उसको नेगेटिव टर्मिनल कह सकते हो। ये दो टर्मिनल है। तो ये एक कैपेसिटर का सेटअप है, ठीक है। ये सेटअप, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सेटअप है। या फिर अगर मैं आपको दिखाऊं, अब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में अभी कुछ नहीं डाला हुआ है, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एयर है, हवा है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बेटा इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो अभी एयर है, याद रखना क्या है, एयर है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर एयर है और दोनों के बीच की डी कितना है, 4 mm, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, एयर। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना कैपेसिटी, या नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फॉर्मूला होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर आप फॉर्मूला देखो तो इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम के लिए, ये वैक्यूम की बात कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका मीडियम कोई भी, जैसे इस प्लेट के अंदर मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्लास, या फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया ये पॉलीस्टीरीन, जो हमारे पास शीट है पॉलीस्टीरीन की, वो डाल दी, या फिर इसके अंदर मैंने माइका डाल दिया, या फिर इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया। तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो किसका यूज़ करेंगे, वो वैक्यूम का नहीं होगा, मीडियम का हो जाएगा। तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो दे देगा आपको नई वाली कैपेसिटी। तो इस तरीके से आप कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो बाय चेंजिंग योर परमिटिविटी, एरिया एंड डी। अब आप यहाँ से भी देख लो, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर विल बिकम एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम ये इसके बराबर होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एक बात और, कैपेसिटर की टर्म में मैं आपको बताऊं तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कैपेसिटर की टर्म्स में बताऊं तो कैपेसिटी CM अपॉन CO। अब देखो इसको ध्यान से, ये दिख रहा है ना सर, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए, CM अपॉन CO। अब देखो यहां से मैं आपको बताऊं व्हाट इज CM एंड व्हाट इज CO। सब्सक्रिप्शन में M और O लिखा हुआ है, तो ये जो K है वो CM, मैं मिटाकर यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला जो है ये कैपेसिटर की टर्म्स में, कैपेसिटीज की टर्म्स में मैंने लिखा है। तो K इज इक्वल टू CM अपॉन CO, ये होती है
कैपेसिटेंस किसकी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम between the plates to the capacitance of capacitor without dielectric medium, या फिर with वैक्यूम भी कह सकते हो आप, नॉट लगा है तो वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। समझ आ रही बात? तो कैपेसिटेंस की टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं और भी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए, बट हम इतनी सारी चीज़ें अभी एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर वो सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको इसकी वैल्यू नोट करके बताता हूँ। देखो क्या होता है। ये मेरे हाथ में बेटा क्या है, ये मेरे हाथ में एक कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ठीक है, ये देख रहे हो आप। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। अगर आप इसकी कैपेसिटी देखो तो इसकी कैपेसिटी आप देखो तो 100 माइक्रोफैरड दिख रही है। 100 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटी दिख रही है। ये हमारे पास होता है, इसको कहते हैं हम LCR मीटर। LCR मीटर क्या करता है? L मतलब इंडक्टर, इंडक्टेंस कह सकते हो, कैपेसिटेंस या फिर रेजिस्टेंस। तो अगर मेरे को कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर नोट करनी है तो मेरे को ये जो C लिखा है, ये जो R लिखा है, ये जो L, तो LCR तीनों कंपोनेंट की हम अलग अलग वैल्यू नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे ये देखो 200 पिकोफैरेड से लेकर 200 पिकोफैरेड, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू मेजर द डिफरेंट कंपोनेंट्स वैल्यूज बाय यूजिंग दिस LCR मीटर। तो ये 200 पिकोफैरेड से लेकर 200 माइक्रोफैरेड तक, 200 माइक्रोफैरेड तक इसकी रेंज है। तो भाई इसी रेंज में हम कैपेसिटेंस इसकी नोट करते हैं। अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर दूँ, ये पीछे इसका बैटरी पड़ता है और ये इसका मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑन करूँ, ऑन करने के बाद यहाँ पे 00 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो 00 आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 लीड होती हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज क्रोकोडाइल लीड। क्रोकोडाइल क्यों? क्योंकि उसका मुंह जो है वो क्रोकोडाइल की तरह है। तो ये क्रोकोडाइल लीड्स होती हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू, सबसे पहले क्या करना है आपको, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करना मतलब किसी मेटल के साथ टच कर दो तो आराम से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज इन द सेंस कि ऐसा नुकसान हो, अगर मान लो ये फुली चार्ज है तो ये कंपोनेंट जो है, मीटर जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अब जब भी आपको नोट करना है तो सबसे पहले इसको मिनिमम रेंज पे रखना है आपको। मिनिमम रेंज ये पिकोफैरेड पे रख दिया, ठीक है। अब ये जो है इसके देखो 2 टांगे हैं, एक तो बड़ी वाली, एक छोटी वाली है, दिख रहा है ना सर। तो बड़ी वाली मतलब पॉजिटिव, छोटी वाली मतलब नेगेटिव। तो ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल इस लीड के साथ जोड़ दिया और नेगेटिव हमने जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितना दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू 1 दिख रहा है। 1 मतलब कि ये जो रेंज है इस रेंज से बाहर की बात है, ये नोट नहीं कर पा रहा है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता रेंज बढ़ाएंगे। जैसे आहिस्ता आहिस्ता रेंज बढ़ाएंगे तो आपको अभी भी 1 दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ 1 दिख रहा है, अभी भी 1 दिख रहा है, अभी भी 1 दिख रहा है, अभी भी 1 दिख रहा है, 1। हाँ अभी कुछ वैल्यू आ रहा है। देखो 200 माइक्रोफैरेड पे मैंने इसका मार्क रखा हुआ है, ठीक है। तो 200 माइक्रोफैरेड पे मार्क रखा है और इसकी कुछ वैल्यू दिख रही है, कुछ वैल्यू दिख रही है आपको 107। कितना वैल्यू दिख रहा है? 107 माइक्रोफैरेड। तो 200 माइक्रोफैरेड मतलब इतना रेंज तक मैं इसको नोट कर सकता हूँ। तो 107 माइक्रोफैरेड इसमें आपको दिख रहा है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? अभी मैंने बताया ऐसे 100 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस आप ऐसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये DH जो लिखा हुआ है ये स्टेबल वैल्यू के लिए, यहाँ पे वैल्यू आपकी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब इस मीटर के बारे में मैं आपको फिर कभी चर्चा करेंगे। अच्छा यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो, ये जो है आप सीधा आप कैपेसिटर को, ये आप देख रहे होंगे ये 2 जो निशान है, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली पॉजिटिव जो है लीड्स उतार दो, लीड्स उतार दो। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव आप यहाँ रखो इस साइड और नेगेटिव आप इस साइड घुसा दो। तो ये आपका डायरेक्टली इसमें घुस गया, ठीक है, आराम से, लीड की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको फिर 200 पिकोफैरेड पे लेके आऊँगा तो मैं ऑन करके बताऊँगा। तो देखो 1 दे रहा है,
जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे भी आपकी वैल्यू वही आ रही है। तो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट वेयर वी कैन चेक बाय यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स वी कैन ऑल्सो चेक द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये भाई इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। वैसे आपके पास सेरेमिक कैपेसिटर भी होते हैं, पॉलिस्टर कैपेसिटर भी होते हैं, एयर कैपेसिटर, ठीक है, पेपर कैपेसिटर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, और भी कैपेसिटर्स के हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, आप नोट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैपेसिटी है। अब देखो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने बनाया, ये 2 मैंने सेटअप बनाए हैं। सर थोड़ा इधर करिएगा, ये 2 सेटअप बनाए हैं, आप देख रहे होंगे बेटा। ये जो 2 सेटअप है, दोनों के बीच में जो 2 प्लेट्स हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 mm का ही है। दोनों के बीच में मैंने पहले सेट करके रखा ऑलरेडी, मार्क मैंने आपको बताया थे। 4 mm का दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना सा है। अब भी आज का, क्योंकि इसमें 4 एक्सपेरिमेंट मैं करवाऊंगा, तो आज का जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि भाई एरिया चेंज करने से, इफ आई चेंज द एरिया, तो क्या भाई इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़नी ही चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। तो यहां पे ये जो 2 टर्मिनल हैं, ठीक है, अब सबसे पहले हम छोटी प्लेट का चेक करेंगे। ये जो प्लेट है ना, इसका एरिया जो है वो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इसमें एक प्लेट में दिया हुआ है। हमारे पास 2 प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 20x20 का, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है तो 20 × 20 सेंटीमीटर की एक प्लेट है, तो डेफिनेटली एरिया कितना हुआ? एरिया हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 28 × 28 की है, तो इसके एरिया 784 80 समथिंग 48 के करीब करीब हो गया, मतलब 748 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब करीब इसका एरिया हो जाता है। ठीक है, 784 के करीब करीब इसका एरिया, 784 मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना है? इसका एरिया है आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एक प्लेट का। तो ये जो 2 प्लेट्स हैं, अब इसकी वैल्यूज हम देख लेते हैं कि क्या एरिया पे, देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा यही है, हम इसको चेक करेंगे। तो पॉजिटिव लीड कहाँ जाएगी? पॉजिटिव लीड जाएगी इसके पॉजिटिव पे, सबसे पहले वैल्यू लो कर दो 200 पिकोफैरेड पे, और नेगेटिव लीड इसके नेगेटिव में जाएगी। ओके, अब ये हमने लीड लगा दी पॉजिटिव नेगेटिव, हमने उस प्लेट को पॉजिटिव के साथ जोड़ा है, इसको नेगेटिव के साथ जोड़ा है। जैसे मैं ऑन करूँगा, देखो चेक द वैल्यू 68.56579, क्योंकि ये पर सेकंड 3 वैल्यूज़ देता है, पर सेकंड 3 डिफरेंट वैल्यूज़ दे देता है। तो उसको होल्ड करने के लिए हम इसको दबा देंगे तो वैल्यू हमारी होल्ड हो जाएगी। अगर आप इसको देखो पिकोफैरेड, नैनोफैरेड, अगर नैनोफैरेड में लेके जाके तो पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, 0.68 हो गया। अगर पिकोफैरेड में है तो 68.7 पिकोफैरेड द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 68.7 पिकोफैरेड आती है। ऑफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब दूसरा सेटअप देखते हैं। दूसरा सेटअप भी सेम है बच्चे, बस हमने क्या किया है, हमने प्लेट का एरिया चेंज कर दिया है। ठीक है, पॉजिटिव हेयर, नेगेटिव हेयर, यहाँ पे यू कैन सी द वैल्यू, यू कैन सी द वैल्यू। अब वैल्यू कितनी आ रही है? 116.6 पिकोफैरेड। पहले कितनी थी? 68.7 वैल्यू था। अब वैल्यू कितना आ रहा है? वैल्यू आ रहा है 116.6 पिकोफैरेड। तो क्या है? डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, अगर सिंपली मैं थोड़ा सा अगर डिस्टेंस भी अगर चेंज कर देता हूं, अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस चेंज कर देता हूं, ठीक है, यू कैन सी द वैल्यू चेंज। ठीक है, नाउ यहां पे इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो 116.9 इसका वैल्यू आ रहा है इस केस में। ठीक है, अगर डिस्टेंस चेंज कर देंगे, या फिर अब दूसरा, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैंने ये ग्लास का प्लेट ले लिया, ये ग्लास का प्लेट है। अब क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आप बेटा इसके बीच में डाल दो, तो पहले वैल्यू कितना था?
बताओ ज़रा, पहले वैल्यू कितना था? 68 समथिंग था। अब देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने इसके बीच में डाल दिया, तो डेफिनेटली इसका जो डी है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा डी में फ़र्क आ जाएगा। अगर ये 2 mm का है तो ये 2 mm का मैं यहाँ से अगर स्पेसर हटा दूँ तो थोड़ा सा ये देखो, अब इसमें मैंने ग्लास प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ग्लास प्लेस कर दिया, मैं इसकी वैल्यू पहले वैल्यू कितना था इसकी? 68 पॉइंट समथिंग था। तो अगर हम अब इसका जो वैल्यू है वो चेक करते हैं तो यू कैन सी द वैल्यू इज़ 166.6, सॉरी होल्ड हो गया था, 166 नहीं है, ये देखिए 200 पिकोफैरेड पे, क्योंकि वो होल्ड पे था। जब मैंने वहाँ क्लिक किया था तो वो वैल्यू होल्ड पे रही थी, तो जब भी आप ऑन ऑफ करो तो वही वैल्यू दिखाएगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो यू कैन सी द वैल्यू 152। ग्लास डालने से इसकी वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इसकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो कैपेसिटी इसकी कितनी होगी? 152 हो गई 68 से। हल्का सा अगर आपको और इसमें थोड़ा सा देखना है तो एक पॉलीस्टीरीन का अगर हम मटेरियल इसमें डाल दें, इस तरीके से हम रख दें, ठीक है, ये भी 2 mm की है, 2 से ज़्यादा ही होगी थोड़ी, इसका देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, देखो 93.76 समथिंग, होल्ड कर देते हैं तो 93.5, पहले 68.7 था जब एयर था, जब ग्लास था तो 153 समथिंग वैल्यू आया, अब पॉलीस्टीरीन मटेरियल है तो 93.5। तो कैपेसिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। तो इसका जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने कुछ वैल्यूज आपको दी भी हैं, पीछे वीडियो में आप देख लेना। तो के का वैल्यू जितना चेंज होगा उस हिसाब से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखा कि बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ के एंड बाय चेंजिंग द एरिया एंड बाय चेंजिंग द डी, अगर हम एरिया चेंज करते हैं, डी अभी मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में डी बताऊंगा आपको। एरिया अगर हम चेंज करेंगे तो अभी इस वीडियो में तो हम यही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं डी भी चेंज करके बताऊंगा। और डी चेंज करने से फिर उसके बीच में जो मटेरियल है के की वैल्यू चेंज होती है। तो के की वैल्यू चेंज होने से आपने देखा कि वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है, उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।